वेलकम टू माय चैनल सुनीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ प्रॉब्लम करने जा रहे हैं और वो प्रॉब्लम बेस है स्पीड एंड टाइम पर। जो भी प्रॉब्लम हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सारी बेस्ड होंगी स्पीड एंड टाइम की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है कि एक फ्लाइट थी जिसे जाना था इतने किलोमीटर दूर, तो उसने स्लो डाउन करना पड़ा उसे अपनी स्पीड से। क्यों? बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। इफ एवरेज स्पीड इज रिड्यूस बाय 100 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना हो गया उसकी स्पीड? जब उसको बैड वेदर थी उसे स्पीड को कम करना पड़ा। और कितनी कम करना पड़ा? केवल जितनी स्पीड थी उससे 100 किलोमीटर पर आवर कम करना पड़ा। ठीक है, एग्जैक्ट स्पीड नहीं पता है कि कितनी स्पीड कर दी, बस ये कहा जो स्पीड थी उससे थोड़ा सा 100 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट। बट ऐसा करने से क्या हुआ? जब हम किसी चीज़ की स्पीड कम कर देंगे तो हमें वहाँ पहुँचने में टाइम ज़्यादा लगेगा। मान लीजिए आपको यहाँ से स्कूल जाना है, आप अपनी एवरेज स्पीड से थोड़ा कम चलेंगे तो आपको स्कूल में पहुँचने में जितना, अगर रोज़ 10 मिनट लगते थे, पर अब तो आपको 12 मिनट लग जाएंगे कि नहीं, क्योंकि आपकी स्पीड कम हो गई है। ठीक है, तो उसको भी फ्लाइट कितने पहुँची? 3 मिनट 30 मिनट की दूरी से। फाइंड द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। आपको ड्यूरेशन फाइंड आउट करनी है कि कितनी लंबी फ्लाइट थी। ड्यूरेशन मीन्स टाइम। आपको फाइंड आउट करना है कि टाइम कितना लिया फ्लाइट ने। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास, चलो ये तो पता चल गया भाई टाइम निकालना है, तो ये टाइम का ही, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का ही फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ जो हमेशा आपको याद ही रखना चाहिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर, ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाइड होना ही होना है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ही स्पीड और टाइम की है। तो इसमें अब आप देखेंगे कि भाई ये उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चीज़ निकालनी है और क्या क्या चीज़ें गिवन है। ठीक है, हमें टाइम निकालना है, ड्यूरेशन, स्पीड गिवन है हमारे पास। स्पीड गिवन है? नहीं, स्पीड का कुछ हिंट गिवन है। ठीक है, एवरेज स्पीड से थोड़ी सी कम स्पीड अगर कर दें तो वो हमारे पास गिवन है। 100 किलोमीटर आवर कम कर दें तो गिवन है। डिस्टेंस हमारे पास गिवन है भाई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो जो गिवन है, जिसमें कोई क्लैरिटी है बिल्कुल मुझे, कि भाई डिस्टेंस है। डिस्टेंस उसे कितना कवर करना है? 2800 किलोमीटर। इसमें पूरी क्लैरिटी है, इतना कवर करना है। अब स्पीड की दो कंडीशन गिवन है, ध्यान से देखिए। स्पीड गिवन है कि पहले जो स्पीड थी उससे स्पीड कम हो गई है। ठीक है, कितनी? 100 किलोमीटर पर आवर। और एक चीज और गिवन है, वो है 30। टाइम गिवन है। ये टाइम भी अप्रोप्रिएट कोई टाइम नहीं है। ये क्या गिवन है कि भाई फ्लाइट को जितना, अगर फ्लाइट 2 घंटे में पहुंची थी तो 30 मिनट और ले लिए, मीन्स 2.5 घंटे में आपकी फ्लाइट पहुंची है, तो वो 30 मिनट दिए हुए हैं। वो 2 मिनट 2 घंटे नहीं दिए हुए, और वो 2 घंटे हमें यहाँ निकालने हैं, वो टाइम हमें निकालना है। मीन्स ये भी कुछ अप्रोप्रिएट, कुछ भी मिक्स टाइम गिवन है। तो चलिए हम इन चीज़ों का यूज करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, लेट द स्पीड, एवरेज स्पीड, भाई जिस स्पीड से अगर वो चलता वो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर। मान लो वेदर ठीक होती, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना होती, तो डिस्टेंस इतना कवर करना होता, स्पीड ये होती, तो उसे टाइम कितना लगता? टाइम टेकन क्या होता है इसका? टाइम टेकन होता, इधर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, टाइम इधर हो गया, डिस्टेंस इधर आ गई, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है हमारा? 2800। अब मैं किलोमीटर पर आवर को एक तरफ रखूंगी, ठीक है, बाद में यूज करेंगे। तो टाइम टेकन हमारा आ गया 2800/x। ये काम जब होता जब कुछ भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती, ना तो आपका टेम्परेचर, मतलब आपका वेदर खराब होती, और ना ही आपका होता कि इसकी स्पीड कम होती। ठीक है, बट अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन अब अप्लाई करते हैं हम। कंडीशन अप्लाइड में क्या होगा
कंडीशन अप्लाइड में चाहे भाई उसको कम टाइम लगे चाहे उसे ज़्यादा टाइम लगे, उसकी स्पीड कम हो या ज़्यादा हो, डिस्टेंस तो वही रहना है। डिस्टेंस में चेंज आएगा कोई? बिल्कुल भी नहीं। डिस्टेंस तो टाइम ज़्यादा लगे या कम लगे उसे इतना ही कवर करना है। बट अब स्पीड क्या हो गई है? नाउ स्पीड क्या हो गई? अब हमारी स्पीड कम हो गई है भाई। कितनी? 100 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड हमारी कम हो गई है। मीन्स एवरेज स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड कम हो गई है। ठीक है, अब ऐसे में कितना टाइम लगना चाहिए भाई? 30 मिनट मत लिख देना यहाँ पर, 30 मिनट नहीं है ये टाइम। मैंने कहा ना, अगर एक जगह से दूसरी जगह पर आपको जाने में 2 घंटे लगते हैं, मगर उसकी स्पीड, आपकी कन्वेंस की स्पीड थोड़ी कम हो गई है तो वहाँ 2.5 घंटे लगे। मीन्स 30 मिनट ज़्यादा लगे। तो ये 30 मिनट वो हैं। ठीक है, सो ये क्या होगा? टाइम फिर हमारा ये इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा। बट अब क्या होगा? 2800 x माइनस 100। ठीक है, अब आपके पास 2 टाइम आ गए हैं। एक टाइम आया एवरेज के अकॉर्डिंग, एक टाइम आया कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें करेंगे कि भाई अब हमारा यूज़ करना है हमें टाइम 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स का क्या है? इसमें टाइम लगे, अगर मान लो इसमें टाइम लगे 2 घंटे, तो इसमें टाइम लगे 2 और 30 मिनट्स। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा किस में लगा भाई? इस वाली फ्लाइट में ज़्यादा टाइम लगा है ना। तो अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं तो 30 मिनट्स आने चाहिए मेरे पास। देखो एग्जांपल के थ्रू समझो ना कि भाई इसको अगर मान लो, लेट अस सपोज दैट कि इसको टाइम लगना था 2 घंटे, अगर वो इस स्पीड से चलता उसे टाइम लगते 2 घंटे, मगर इस स्पीड से चलने में उसे 30 मिनट ज़्यादा लगे हैं। मीन्स मैंने 2 घंटे में 30 मिनट जोड़ दिए, तो यहाँ 2.5 घंटे लगे। तो ये 30 मिनट क्या है? ये 30 मिनट इन दोनों का डिफरेंस है। मीन्स आपको इसमें से इसे माइनस करते हो टाइम को, तो आपको क्या आ जाएगा? 30 मिनट्स। बात क्लियर हुई? तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 2800 x माइनस 100 माइनस 2800 अपॉन x इज इक्वल्स टू 30 मिनट्स। ये बात ध्यान रखिए, मिनट्स में लिखिए। ये आपका आर में चल रहा है, यहाँ पर भी आप आर की बातें कर रहे हैं, बट टाइम यहाँ पर मिनट दे दिया। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी एक लाइन की कैलकुलेशन करें लीनियर इक्वेशन की, तो उनके यूनिट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो मुझे इस मिनट को क्या करना पड़ेगा? चेंज, और मुझे इसे लाना पड़ेगा अपने, एक काम और कर लेती हूँ, उसे चेंज करने के साथ साथ मैं यहाँ से 2800 कॉमन ले लेती हूँ। दोनों में है ना, देखो ये काम भी कर लेती हूँ, और इसको आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दूँगी मैं। ठीक है, 60 से डिवाइड करते तो आर में बदल जाएगा, आ गया आपका 1/2। ऐसे में अब आप क्या करेंगे? आप इधर एलसीएम लेंगे, x माइनस 100, इधर आ गया x माइनस 100, और ये आपका हाफ के पास आ जाएगा आपका 2800 नीचे। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया? ब्रैकेट खोलेंगे आप, ये मैं रेज कर देती हूँ, ब्रैकेट खोलिए, x माइनस x प्लस 100 अपॉन x² माइनस 100x इज इक्वल्स टू 1/56। ठीक है, अब आप ये कट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 2 0 है, इधर भी वही आएगा 5600। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100x इज इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, तो 5 6 1 2 3 4 0। ठीक है, अब आपके पास लीनियर इक्वेशन आ गई। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब इन्हें फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए बेटर है, देखो यहाँ भी 2 0 हैं, यहाँ पे 4 0 हैं, हम 56 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 56 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 7 8 जा 8 7 जा 56 है ना। देखो 8 7 जा 56, तो 8 के पास भी 2 0 रख दीजिए और 7 के पास भी 2 0 रख दीजिए, 4 0 हो जाएंगे। और जब दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास, दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 6 1 2 3 4। तो आप देखिए, एक तो हो गया 8, एक हो गया आपका 7,
2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ। अगर आप इन्हें माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 100, और इनमें मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 5 6 4 zeros। तो x स्क्वायर पहले माइनस साइन एंड 800 x माइनस 700 x माइनस 5 6 0। स्क्वायर बनाइए, ब्रैकेट, x कॉमन लिया, x माइनस 800, यहाँ से आप 700 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 800। सो x माइनस 800 आपका एक ब्रैकेट आया एंड x प्लस 700 इज इक्वल टू अनदर वन। एक वैल्यू आई 800 और एक आई माइनस 700। नेगेटिव है, नॉट पॉसिबल। नेगेटिव आपकी स्पीड नहीं हो सकती, तो आपकी ये आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल। अब आप देखेंगे कि इसमें 800 आपकी क्या आई है, एवरेज स्पीड, बट आपको एवरेज स्पीड नहीं निकालनी, आपको क्या निकालना है, टाइम टेकन। ठीक है, सो आप टाइम टेकन निकालेंगे, स्पीड लिख देंगे। देयरफॉर स्पीड क्या हो गई, एवरेज स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन कितना होगा, फिर टाइम टेकन होगा 2800 अपॉन 800। ठीक है, these are कट। ये आपका आया 28 अपॉन 8, मीन्स आप 28 को 8 से डिवाइड कीजिए, 24 3, मीन्स आप उसे लिख सकते हैं 3 आवर्स एंड यहाँ पर आएगा 4, 3 आवर 4 अपॉन 8 भी आवर्स हैं, या आप इसे एक आंसर और दे सकते हैं 3 होल 4 अपॉन 8 और 1 अपॉन 2 हो जाएगा वो 3 होल हाफ आवर, मतलब 3 है ना हाफ आवर। ठीक है, या आप इस आर को इस तरह से लिखकर कटिंग करके मिनट में भी चेंज कर सकते हैं। सो मीन्स आपका आंसर आया 3 एंड हाफ आवर। सो इसकी ड्यूरेशन कितनी थी, 3 एंड हाफ आवर, अगर आपका ट्रेन एवरेज स्पीड से चलता जो थी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज इन स्टिल वाटर 24 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 hour मोर देन टू गो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम ऑन द सेम स्पीड। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम के क्वेश्चन है, तो इसमें जो बोट की स्पीड है जरूर 2 स्पीड की बात करी गई हो। हर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के क्वेश्चन में 2 स्पीड की बात होती है, एक अपस्ट्रीम, एक तो बोट स्पीड ऑफ अ बोट और एक स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, पानी के बहने की स्पीड। तो हमें इसमें एक स्पीड तो गिवन है, वो है मोटर बोट की स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर, और एक दूसरी जो स्पीड है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो हो गई x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आया स्पीड आफ्टर इट कि गिवन क्या है, गिवन है स्पीड ऑफ किसकी, मोटर बोट। मोटर बोट की स्पीड गिवन है। अब आपको मालूम है ये क्वेश्चन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का है, तो सबसे पहले हम करेंगे कि भाई हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम अलग अलग बातों को अलग अलग तरह से करें, क्योंकि क्वेश्चन इस अपस्ट्रीम का है, तो आप इस तरह से करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अपस्ट्रीम में अब आप देखिए डिस्टेंस हमें कितना कवर करना है। डिस्टेंस हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट, क्वेश्चन है कि हम ए पॉइंट से बी पर गए और बी से फिर दोबारा ए पर गए, रिटर्न करें, अपस्ट्रीम भी गए डाउनस्ट्रीम भी गए। टाइम गिवन नहीं है, टाइम का एक हिंट गिवन है कि उसे 1 hour ज़्यादा लगा अपस्ट्रीम जाने में, कि मतलब अगर वो डाउनस्ट्रीम गया तो टाइम कम लगा, पर अपस्ट्रीम जाने में टाइम ज़्यादा लगा, और कितना ज़्यादा लगा, 1 hour ज़्यादा लगा। पर डिस्टेंस कितना कवर किया है, डिस्टेंस हमने 32 कवर किया है, अपस्ट्रीम जाने में भी और डाउनस्ट्रीम जाने में भी, वो हमारे लिए सेम है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमें गिवन है
32 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम भी हम गए कितना है, डाउनस्ट्रीम के में भी हमने 32 किलोमीटर डिस्टेंस ही कवर किया है। ठीक है, अब स्पीड डाउनस्ट्रीम में हमारी अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, अपस्ट्रीम मतलब लाइक दिस वे, ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ना। इसमें हमारी दो स्पीड प्लस हो जाती हैं, किस किस की, हमारी दोनों की स्पीड माइनस हो जाती हैं। किस किस की, मोटर बोट की और स्ट्रीम की। इनकी स्पीड आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि अपस्ट्रीम जाने में, अपस्ट्रीम क्या हुआ, मोटर बोट तो ऐसे जा रही है पर पानी का बहाव रिवर्स में है उसके। सो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी 24 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपको पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर स्पीड डाउनस्ट्रीम में दोनों स्पीड हमारी एडअप हो जाएंगी और ये हमारी आ जाएगी इतने किलोमीटर पर आवर। अब टाइम की बात आई, टाइम हमें नहीं गिवन है, टाइम तो गिवन ही नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा टाइम जब लगा है अपस्ट्रीम में तो हमें टीपी लिखेंगे, टाइम इन अपस्ट्रीम। टाइम जब अपस्ट्रीम में लगेगा वो कितना लगेगा, टाइम होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मीन्स 32 अपॉन 24 माइनस एक्स। ठीक है, इसमें टाइम इतना लगा। अब यहां पर हमारा टी डाउनस्ट्रीम, ये हमारा कितना हो जाएगा टाइम, इसमें भी हमारा क्या होगा टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड अलग अलग है ना अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने की, पर डिस्टेंस सेम है 32 24 प्लस एक्स। ठीक है, ये दो टाइम आ गए। बट आपको गिवन क्या है टाइम के अकॉर्डिंग कि हमें 1 आवर ज़्यादा लगा। कब, जब हम अपस्ट्रीम चढ़े, अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज़्यादा लगा और नीचे जाने में 1 घंटा। तो ये 1 आवर क्या आ गया, ये 1 आवर दोनों के टाइम का डिफरेंस आ गया। डिफरेंस ही तो हुआ कि भाई आपने मुझसे 1 घंटा ज़्यादा लगाया है, तो मतलब कि हम दोनों के काम का डिफरेंस तो 1 घंटा हुआ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख देंगे, टाइम ज़्यादा कब लगा, जब वो अपस्ट्रीम जा रहा था। तो इट मीन्स 32, ये हमारा बड़ा हुआ टाइम, ये ज़्यादा है, माइनस 32 अपॉन 24 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलिए अब इसे कॉमन ले लेंगे 32 को यहाँ से, ये 1 माइनस 24 माइनस एक्स, 1 24 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लेते हैं इन्हें, 32 इधर चला जाएगा, एलसीएम में हमारा 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स हुआ, इधर हुआ 24 प्लस एक्स माइनस 24 माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। आफ्टर इट ब्रैकेट ऑन करेंगे, ये यहाँ पे 1 के नीचे 32 आ चुका है, ब्रैकेट ऑन करेंगे, 24 प्लस एक्स माइनस 24 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दी है हमने, 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स, ए माइनस बी और ए प्लस बी की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/32। तो आप देखिए यहाँ से हमारा 24 और 24 कट हो जाएंगे, इक्वल डिजिट्स अपोजिट साइन, ये आ गया आपका 2x अपॉन 24 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/32। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x मल्टीप्लाई 32, ये इधर जाएगा, 24 स्क्वायर इज 576 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा होगा 464x 576 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से आ गई है, वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 576 इज इक्वल टू, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब सो जब फैक्टर करेंगे, फैक्टर होंगे आपके पास 72x 72 एंड 8x आपके क्या हो जाएंगे 576, और सब्ट्रैक्ट करने पर 64, 576 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट लगाएंगे आप, जब ब्रैकेट पुट अप करेंगे तो आप देखेंगे माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो साइन चेंज,
x प्लस 72, 8 कॉमन 72 इज इक्वल टू 0। सो एक फैक्टर आपके पास आ गया है 8 प्लस 72 और दूसरा आ गया है x माइनस 8। सो x की वैल्यू एक आ गई आपके पास माइनस 72 और एक आ गई x इज इक्वल टू 8। नेगेटिव स्पीड नॉट पॉसिबल, इसे लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, नेगेटिव है बिकॉज सो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड इज 8 किलोमीटर पर। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम and in order to reach its destination 1500 km away in time, it had to increase its speed by 200 km per hour from its usual speed. Determine its usual speed. ठीक है, so means that time they are talking about कि एक प्लेन को जाना था, मगर प्लेन को जब अपनी फ्लाइट लेनी थी तो वो उसको डिले हो गया 30 मिनट्स। 30 मिनट्स डिले हुआ तो जब अब वो चला तो उसको अपनी डेस्टिनेशन एक्यूरेट टाइम पर पहुंचने के लिए अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ा। और वो कितनी इंक्रीज करी? 250 किलोमीटर, मतलब जो एक्चुअल है उससे 250 और ज़्यादा स्पीड से चला वो, तो वो अपने डेस्टिनेशन पर, फाइनल डेस्टिनेशन पर टाइम से पहुंच पाया। तो अब आपको बताना है कि उसकी यूजुअल स्पीड क्या है। यूजुअल स्पीड मतलब कि अगर वो अपनी स्पीड इंक्रीज ना करता तो वो किस स्पीड से चलता। ठीक है, हमें यूजुअल स्पीड निकालनी है, तो हम स्टार्ट वहीं से करेंगे। हमें पूछा गया है कि भाई उसकी यूजुअल स्पीड क्या है। यूजुअल स्पीड मीन्स, लेट कर लेते हैं यूजुअल स्पीड को। लेट सबसे पहले हम यूजुअल स्पीड के बारे में ही बात करते हैं। यूजुअली वो जो काम करता था उसी के बारे में बात करते हैं। तो वहां पर हम लेट करेंगे, लेट यूजुअल स्पीड क्या है उसकी, x। यूजुअल स्पीड उसकी क्या है, x है। अब उसके बाद उसे डेस्टिनेशन कितना है, मीन्स डिस्टेंस कितना कवर करना है, 1500 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना आ गया, 1500 किलोमीटर। अब मैंने कहा था कि जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो है आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, या आप इसको ऐसे ले सकते हो, टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमारे पास स्पीड भी आ गई है, यूजुअल स्पीड हमने लेट कर ली है, डिस्टेंस हमारे पास है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो यूजुअली उसे कितना टाइम लगता है मैं वो भी लिख लेती हूँ। वो टाइम लगता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है भाई, क्योंकि हमारे पास टाइम निकालना है, टाइम नहीं है ना हमारे पास, ये दोनों तो हमारी एक्स और स्टर्म में है, तो मैंने इसको टाइम इधर आया, स्पीड नीचे आ गया। एक ही फॉर्मूला है जो बार बार कई तरह से आपके अप्लाई होगा। सो डिस्टेंस हमारा है कितना, डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर, टाइम उसे कितना लगता, x। ये काम यूजुअल हो रहा है। यूजुअल मीन्स आप यहाँ पर इसे समझ लीजिए कि ये वो काम है कि अगर वो अपना डेली के हिसाब से नॉर्मल काम करता, यूजुअली चलता, तब उसको कितना टाइम लगना था, दिस मच, ये टाइम लगता। ठीक है, सो हमारा डिस्टेंस, हमारा ये वो काम है जब काम यूजुअली होता, नॉर्मली हमारा ये काम होता तो ये वो टाइम लगता। ठीक है, बट अब क्या हुआ है कि वो डिले हो गया है 30 मिनट्स, तो मतलब टाइम कम हो गया है। पहले इतना टाइम लगता पर अब 30 मिनट कम लगने वाले हैं। ठीक है, बट अब हमारी उसको क्या करना है, हमें निकालना है कि उसको जब पहुंच गया वो तो उसने स्पीड इंक्रीज करी है 250 किलोमीटर। तो अब हम एक्चुअल की बात करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे लिख देती हूँ कि एक्चुअली वो उसकी क्या स्पीड थी, एक्चुअल में वो किस हिसाब से चला। एक्चुअल में स्पीड क्या हो गई उसकी, अब उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई है ना। कैसे इंक्रीज हो गई, 250 किलोमीटर। सो मीन्स अब स्पीड उसकी इंक्रीज हो गई 250 किलोमीटर। ठीक है, बट डिस्टेंस कितना कवर करना है, डिस्टेंस तो उसे कवर करना है अपना उतना ही। ठीक है, टाइम उसे अब किस हिसाब से लगेगा, इस डिस्टेंस और टाइम के इसके अकॉर्डिंग, मीन्स अब उसे डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया ये 250। ठीक है, तो ये वो टाइम है कि जब वो
थोड़ा स्पीड से चला है, ठीक है, स्पीड ज़्यादा से चली है तो इसमें टाइम कम लगा है। यहाँ पर टाइम यूजुअली अगर वो स्पीड से चलता तो उसे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा। और इन दोनों टाइम का डिफरेंस हमारा कितना गिवन है, दोनों टाइम का डिफरेंस है 30 मिनट्स। क्योंकि भाई अगर ये पहुंचता तो इतने टाइम में, मगर इसमें आधा घंटा लेट हो गया था ना, जहाँ जिस डेस्टिनेशन पर उसे पहुंचना था शेड्यूल टाइम के अकॉर्डिंग वो पहुंचा उसी टाइम पर है, मगर इधर से 30 मिनट लेट चला तो टाइम उसे इसमें कम लगा, इसने उस टाइम को कवर कर लिया उसमें स्पीड इंक्रीज करके। तो इसका मतलब ये टाइम ग्रेटर है और ये टाइम स्मॉलर है, और उसमें उनका दोनों का डिफरेंस है 30 मिनट का। ये प्रॉपर टाइम से चलता, एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो 2 बजे चलता और 5 बजे पहुंचता, इसमें 3 घंटे लगे, ठीक है, एक्चुअली जिस नॉर्मल स्पीड से चलता है से। यहाँ पर 2 बजे चला नहीं, 2:30 पर चला और पहुंच गया 5 बजे ही, तो यहाँ पर 30 मिनट्स कम लग गए ना उसे, तो मीन्स टाइम ज़्यादा कहाँ लगा, यहाँ पर लगा। और यहाँ पर कितना टाइम कम लगा, यहाँ पर टाइम कम लगा है 30 मिनट। तो 30 मिनट क्या है, ये इन दोनों के टाइम का डिफरेंस है। तो चलिए अब हम टाइम को कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन टाइम वो कितना है 30 मिनट्स, जिसे मैं बोल सकती हूँ 30/60 आर। हम आर में चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि बात ही यहाँ पर आर की हो रही है, किलोमीटर पर आर, तो ये जरूरी है आपका आर में बदलना। अब ऐसा आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे, इसमें देखिए यहाँ पर सोचना है कि हमेशा ही हर क्वेश्चन में आपको सोचना होगा कि डिफरेंस अगर गिवन है ये टाइम, तो ये डिफरेंस में से बड़ा कौन है, ज़्यादा डिफरेंस ये वाला है। सो मैं लिखूंगी 1500, ये टाइम हमारा ग्रेटर है और ये टाइम हमारा स्मॉलर। लीजिए यहाँ से आपके पास आ गई है एक इक्वेशन, इज इक्वल्स टू टाइम का डिफरेंस है हाफ। दोनों टाइम है ना ये, तो इन टाइम का डिफरेंस कितना है, हाफ है। अब इन्हें सोल्व करेंगे, मैं 1500 कॉमन ले लेती हूँ, 1/x प्लस 250 हाफ। नाउ इधर से मैंने x प्लस 250 एलसीएम लिया है, और ये 115 जो है ये 1500 आ गया है 2 के पास में, ठीक है। यहाँ पर हुआ x प्लस 250 माइनस एक्स, माइनस से माइनस कट, 250 एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स इज इक्वल्स टू 1/, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 250 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस उधर चला जाएगा 1 2 3 4 0 एंड 75, ठीक है। अब आप इसे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए आप ये सोच लीजिए बस कि 75 है, और 75 के फैक्टर इस तरह से करने के आपके पास कितना आना चाहिए 250। एक तरह से इनके फैक्टर हो जाएंगे 1000x माइनस आपका 750x माइनस 75 तो 0 ठीक है। चलिए ब्रैकेट लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1000x माइनस 750x माइनस 75 1 2 3 4 0। जब हमने माइनस किया तो अंदर का साइन चेंज, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1000 माइनस 750 कॉमन लेंगे, x माइनस ये भी हो गया x प्लस 1000, 750 को आ गया ना तो 3 zeros बच गई, तो आ गया x प्लस 1000 एंड x माइनस 750। तो एक फैक्टर तो आ गया x का माइनस 1000, तो ये इसकी स्पीड पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव है, नॉट पॉसिबल। एंड एक आ गई x इज इक्वल टू 750, सो दैट इज द स्पीड। द स्पीड क्या आ गई आपकी 750 किलोमीटर पर आवर। सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।